नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। प्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आशी इंडिया ग्लास लिमिटेड, मैं समझता हूं कि 2022 का सबसे बेहतरीन स्टॉक अगर कोई साबित हो सकता है तो वो आशी इंडिया ग्लास है। दोस्तों, ग्लास का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये ऐसी कंपनी है जो आशी इंडिया ग्लास के नाम से, इसका 2017 तक 70.1% भारतीय यात्री कार ग्लास सेगमेंट में भागीदारी थी। AIS 2017 तक भारत के आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट में 20% की भागीदारी थी। ऐसी कंपनी भारत में बहुत कम दिखाई देती है और ढूंढने से भी शायद न मिले। यह ग्लास पर बाइंड शील्ड एक्सपर्ट्स के रूप में उपभोक्ता को सप्लाई करता है। यह ऑटोमेटिव सेफ्टी ग्लास, फ्लोट ग्लास, आर्किटेक्चरल प्रोसेस्ड ग्लास जैसे ग्लास उत्पादों का निर्माण करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपने बड़े बड़े शहरों में देखी हो, ग्लासों से बनती हैं। वहाँ पर इस कंपनी के ग्लास का यूज किया जाता है। अच्छी कारें जो मार्केट में आप देख रहे हैं, जो ग्लास का प्रयोग किया जाता है सुंदरता लाने के लिए, वो भी आशी इंडिया ग्लास बनाती है। बहुत ही शानदार कंपनी है, मार्केट में अपने आप में एक यूनिक मॉडल है। ये कंपनी ने इन्वेस्टर का भी ख्याल रखती है। 2001 में 1:1 रेशो से बोनस शेयर भी इशू किया। वर्तमान में इसका रेट 540 के आसपास चल रहा है। 1:1 का मतलब होता है इसको दोगुना कर दी, 1080 रुपए के आसपास चल रहा है मान लीजिए। दोस्तों, आशी इंडिया NSE और BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री में आती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिस्टर संजय लिब्रू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है। तो चेयर मिस्टर BM लिब्रू चेयरमैन है। दोस्तों, इस संगठन की स्थापना लेब्रू परिवार, आशी ग्लास कंपनी लिमिटेड जापान और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बीच एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में हुई थी। दोस्तों, कंपनी मिड कैप सेगमेंट की है। 12,955 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और शुक्रवार को इस स्टॉक में नया ब्रेकआउट देखने को मिला है। फिर भी हमारा मानना है एक इन्वेस्टर के रूप में इसमें एंट्री पॉइंट 475 और 480 के पास मिल करेक्शन में, तो इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन अभी नया ब्रेकआउट इसमें देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टर पोर्टफोलियो में हम कभी भी खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते, इसके लिए आप एक्सपर्ट की सलाह लें। एक बात इसमें चिंता में डालती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चिंता भी दूर हो जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 के आसपास है, जो निश्चित रूप से बढ़ेगी। 47 के मल्टीपल में ये कंपनी काम कर रही है। इसका लो 256 रुपए है 12 और डिविडेंड अच्छा देती कंपनी। बुक वैल्यू 63.1 की है। इस स्टॉक को चुनने के पीछे एक ही वजह समझ में आती है, वो है CAGR। 10 साल की CAGR 25% है। कंपनी इस प्रकार की CAGR को मेंटेन कर पाती, इस स्टॉक में बहुत अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर को देखने को मिल सकते हैं। सितंबर तिमाही का रिजल्ट नेट प्रॉफिट 136% की ग्रोथ हुई थी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। कंसेक्यूटिव क्वार्टर से कंटिन्यू बेहतरीन रिजल्ट देना है। नेट सेल्स हाफ ईयरली 1400 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो 61% हाई है, ग्रोथ कह सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ईयरली 20.47 की है। दोस्तों, आंकड़े बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आंकड़े भविष्य को परिलक्षित करते हैं। आंकड़े भी जानना बहुत जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू इंटरेस्ट हाईएस्ट है इसका 5.8। स्टॉक टेक्निकली बुलिश रेंज में और न्यू ब्रेकआउट के साथ काम कर रहा है। रेवेन्यू 796 करोड़ की आई है सितंबर, जो जून 2021 में 603 करोड़ थी और सितंबर 2020 में 634 करोड़ थी। इस प्रकार रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बढ़कर आई है। 3 रुपये 34 पैसे है, तो जून में 1 रुपये 45 पैसे, सितंबर 2020 में 1 रुपये 53 पैसे था, तो दोगुना हो गया EPS। दोस्तों, टोटल रिजर्व फंड कंपनी के पास बहुत शानदार है, 1462 करोड़। बस एक बात चिंता में डालती है, यदि कंपनी बोरोइंग को कम कर ले तो कंपनी स्टॉक में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 994 करोड़ की है, जबकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग 225 करोड़ की है। दोस्तों, मैं समझता हूँ का पैट 77.44 करोड़ का आया सितंबर 2021 का। जून में मात्र 32 करोड़ था और सितंबर 2020 में 33 करोड़ था। PBT 118 करोड़ का आया है, जून 2021 में 49 करोड़ था और सितंबर 2020 में 54 करोड़। मैं समझता हूँ इस प्रकार के पोर्टफोलियो वाली कंपनी, मार्केट में बहुत कम कंपटीशन वाली कंपनी आशी इंडिया ग्लास है। तो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है धीरज। ग्राहक की जो वैल्यू होती है वो अनलॉक
बहुत लंबे समय के बाद होता है। और ऐसा देखा गया है कोई स्टॉक 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने पता नहीं है, लोग निराश होने लगते हैं कि सप्ताह में वो 50 से 60% बढ़ जाता है। भी स्टॉक मार्केट में बहुत शानदार रैली चल भी, उसमें छोटे बड़े सभी स्टॉक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक में बने रहना चाहिए। इसी प्रकार के भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना चाहिए, बल्कि एक बेहतरीन प्रबंधन वाली हाई एफिशिएंसी मैनेजमेंट वाली कंपनी जैसे असई इंडिया ग्लास है, ऐसी कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। मार्केट में गिरावट आएगी या मार्केट में डाउनफॉल आता है, छोटे स्टॉक आज भाग रहे हैं, वो स्टॉक नीचे की तरफ धड़ाम से गिर जाए दिखाई देंगे, लेकिन अच्छे स्टॉक उनसे डाउनफॉल भी नहीं आता। असई इंडिया ग्लास वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर ग्लास सेगमेंट में है। स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता, कांच तो कई कंपनियां बनाती होंगी, बट स्पेशल किस्म के कांच बनाना अपने आप में एक क्वालिटी का काम, एक स्पेशलाइजेशन, और वो असई इंडिया ग्लास में दिखाई। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से ही ऐसे स्टॉकों पर और जो एसेंशियल होते हैं और जो अच्छा मूल्य देते हैं, जैसे 4 व्हीलर में इसकी ग्लास लगते हैं तो बहुत महंगे लगते हैं, तो ऐसी कंपनियों की इनकम के रिसोर्सेस कभी कम नहीं होते, पर आप गौर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।